बावेल यानी कि लैट्रिन के रास्ते से खून आना या फिर लैट्रिन करते समय दर्द होना, ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये आपके पाइल्स के हैं। ये पाइल्स या फिर इसी को हीमोराइड्स बोला जाता है। हिंदी में इसको मोस्ट कॉमनली बवासीर के नाम से जाना जाता है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ये जो पाइल्स है ये क्या होता है और इसके कॉजेस क्या क्या आते हैं, किस वजह से ये हो रहा है और इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हम इसको कैसे क्लियरिफाई करके डायग्नोस करेंगे और इसमें क्या प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आखिर समझते हैं कि ये पाइल्स या फिर हीमोराइड होता क्या है। बात अगर की है पाइल्स की, तो पाइल्स में आपका जो वेन्स होती है लोअर रेक्टम की, ये फूल जाती हैं। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले पाइल्स का मतलब कि जो आपके वेन्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, जिसकी वजह से वहाँ का जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है और यही क्लॉट हो जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बवासीर, जिसमें ब्लीडिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर कितने तरीके के जो पाइल्स या फिर हीमोराइड देखने को मिलता है। बात की है तो ये जो हीमोराइड है ये आपकी टू टाइप्स की होती है। नंबर वन आपकी इंटरनल हीमोराइड एंड सेकेंड टाइप ऑफ हीमोराइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल हीमोराइड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो इंटरनल हीमोराइड है इसमें जो ब्लीडिंग होती है ये आपकी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यानी कि इसमें जो वेन्स है वो बाहर लटकती नहीं है, प्रोपेस नहीं होता है, प्रोप्लेस। लेकिन जो एक्सटर्नल हीमोराइड है ये आपका जो है इसमें जो वेन्स है या फिर जो बाहर लटक आता है। क्यों? ये दोनों में डिफरेंस है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका इंटरनल हीमोराइड होता है उसमें पेनफुल नहीं होता, यानी कि ये पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है, बट ब्लीडिंग आपके लैट्रिन में ब्लड जरूर आएगा। तो ये आपको एक्सटर्नल और इंटरनल से डिफ्रेंशिएट करती है। बात अगर एक्सटर्नल की जाए तो ये आपका बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि इसमें कई बार देखने को मिलता है मरीज ऐसा बताते हैं कि उनके लैट्रिन के रास्ते से कुछ छोटा सा लटक रहा है, यानी कि वो आपकी स्वेलन वेन्स ही है जो कि लटकती हैं। तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंशिएशन है। अब बात करते हैं आखिर इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्योंकि ये हीमोराइड है इसमें ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है कि ब्लीडिंग सीवियर होती है, किसी किसी में अगर ये क्रोनिक हो गया है। और इसके साथ साथ इसमें स्टेनिंग के भी सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि वहाँ पे कट जाएगा जिसकी वजह से अकड़न जैसी महसूस होती है और सीवियर पेन होता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अब बात करें अगर इसके कॉजेस की, तो क्यों होता है हीमोरॉइड या फिर पाइल्स, तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कॉज इसमें देखा जाता है वो है कि पेशेंट्स ऐसे लंबे समय तक उनको बैठने का काम है, यानी कि कोई अपना वर्क ऑफिशियल वर्क है या लॉन्ग समय तक उनको बैठने का काम किया जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ की जो रेक्टम की जो वेन्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं। सबसे पहला कॉज ये देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर हीमोराइड्स की बात करें तो ये मोटे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ओबेस लोगों में जो हीमोराइड है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। आखिर क्यों? क्योंकि जो उनका बॉडी वेट है वो पूरा कॉक्सिक्स यानी कि उनके लोअर लोअर एब्डोमेन में, यानी कि पेट के नीचे, यानी कि जो हिप मसल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो वेन्स हैं वो दबती हैं और वो लंबे समय तक दबने की वजह से वो फूल जाती हैं और वो पाइल्स का सिम्टम देखने को मिलता है। महिलाओं में अगर बात करी जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये जो हीमोरॉइड्स है ये देखने को मिलता है। लो फाइबरस डाइट, अगर आप खाने में लो फाइबरस डाइट ले रहे हैं तो भी आपको हीमोराइड होगा। अगर क्यों लो फाइबरस से क्या इससे रिलेशन है? बात अगर लो फाइबर की हो रही है तो लो फाइबर की वजह से आपको होगा कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है आपका पाइल्स के लिए। और लंबे समय तक अगर क्रोनिक डायरिया है तो भी आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। और जो इसका मेन कॉज है वो है आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी जो कि आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप 10 से 15 मिनट डे में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब इन सेंस वो आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा और यही कॉन्स्टिपेशन
आपका कॉज करता है हीमोराइड्स। अब बात की है इसके कॉजेस की, तो आखिर हम इसको पहचानते कैसे हैं? पहचानने की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपका जो डॉक्टर है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से कि वो अपनी 2 फिंगर से एनस या फिर रेक्टम में ग्लव्स के थ्रू वो चेक करता है कि ये जो आपका हीमोराइड है या कहीं ये एनल फिशर तो नहीं, यानी कि और कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू इन वेन्स को फील किया जाता है, या फिर कोलोनोस्कोपी करा के देखा जाता है, जिसमें कि कोलोनोस्कोप आपका होता है जिसमें आगे लगा होता है कैमरा और लाइट, और इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। तो इससे देखा जाता है कि कहाँ कहीं ये जो आपका हीमोराइड है किसी और बीमारी की वजह से नहीं, यानी कि कोलोन कैंसर की वजह से तो नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही, ब्लड आ रहा है। और एनोस्कोपी भी किया जाता है। अब बात हो गई है इसके डायग्नोज की। और अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि आखिर ये जो हीमोराइड्स है इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अगर ये जो आपका हीमोराइड लंबे समय तक बना है तो आपको अनीमिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड आपके बॉडी से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आपके बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। ठीक, और उसके साथ साथ कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या करना चाहिए? मोस्ट कॉमन जो बचाया जाता है, अगर ये आपका हीमोराइड कॉन्स्टिपेशन की वजह से आ रहा है तो आपका कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले दूर करना चाहिए, यानी कि लैक्सेटिव्स ड्रग्स दी जाती हैं जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिले, ताकि आपको हीमोराइड्स की प्रॉब्लम कम हो। और सेकेंड नंबर, अगर ये आपको लो फाइब्रस डाइट इंटेक कर रहे हैं तो आपको एडवाइस दिया जाता है कि आपको अपने फूड में फाइबर्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ट्रॉपिकल क्रीम्स दी जाती हैं, जैसे कि लिग्नोकेन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये लिग्नोकेन आपका लोकल एनेस्थीसिया का काम करता है, जिसकी वजह से जो आपका पेन है वो आपको एहसास नहीं होगा। और उसके साथ साथ अगर आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि सीज बाथ लीजिए, यानी कि गर्म पानी में आपको टब में बैठना होता है 10 से 15 मिनट 2 या 3 बार, अगर आपके सिम्टम्स और आपकी कंडीशंस को देखते हुए। और लास्ट, और जो इसका ट्रीटमेंट मेजर और लास्ट स्टेज पे किया जाता है वो है सर्जरी। अगर ये जो आपका अगर ये आपका जो है पाइल्स या फिर बवासीर लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है तो इसका सर्जरी बहुत ही कॉमन है जो कि कराया जाता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक अगर आपको बवासीर या फिर पाइल्स बना हुआ है तो जिसकी वजह से आपके शरीर से बहुत ज़्यादा खून लॉस हो रहा है, और जिसके चक्कर में आपको अनीमिया और आपको कमजोरी की बहुत सारी शिकायतें आ सकती हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आखिर ये पाइल्स होता क्या है, क्या क्या उसमें सिम्टम्स, कॉजेस और कैसे डायग्नोस करके उसको ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे इस वीडियो में बात किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, वो अपना साइन और सिम्टम्स को देख के अपने नज़दीकी डॉक्टर से जल्द संपर्क कर सकें। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।